नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मैं विधि जानी। आई एम अ प्राणिक हीलर, आई एम अ क्रिस्टल हीलर, आई एम अ टेरो कार्ड रीडर एज वेल एज एंजल कार्ड रीडर। आई ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर डिप्रेसिव पीपल एंड हैविंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। उनको भी मैं सर्विस ये प्रोवाइड करती हूँ काउंसलिंग की, और हीलिंग्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली चैलेंज किसी को चल रहा है या कोई इश्यूज़ है तो आप मुझसे हीलिंग्स ले सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। ओके, आज ये था मेरा इंट्रोडक्शन। और आज हम रीडिंग लेके आए हैं वर्गो के लिए कि सितंबर मंथ उनका ये 2020 कैसा रहेगा, और क्या खुशखबरी लेके आता है या फिर क्या उनको समझना है, क्या वार्निंग्स है। जो भी कुछ है हम साथ देखेंगे और साथ समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और मतलब आपको क्या करना चाहिए ऑफ कोर्स। उसके पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज़ोडियाक कैसे समझना है। ज़ोडियाक दो टाइप के होते हैं। एक सन साइन होती है हमारी और मून साइन होती है। मून साइन से हमारा नामकरण जो होता है एस्ट्रोलॉजी के वाइज, जो हमारा नाम रखते हैं घर वाले, या फिर एस्ट्रोलॉजी चार्ट में जो हमारी मून साइन दिखाई जाती है वो मून साइन होती है। और सन साइन की जो डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, वहाँ जाके आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी सन साइन कौन सी है। तो आपको समझने में आसान रहेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार ठीक से ये समझ लिया और अकॉर्डिंग वही आपने रीडिंग देखी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगी। मैं ये चीज़ आपको हर वीडियो में समझा रही हूँ। अगर मैंने किसी वीडियो में ये चीज़ नहीं बोली है देन चेक माई अनदर वीडियोज़, बिकॉज मैंने उसमें ऑलरेडी बोला हुआ है। शायद मैंने इसीलिए उसमें मैंने नहीं बोला है। ओके, सो क्विकली वी विल स्टार्ट विद आवर रीडिंग फॉर वर्गो पीपल कि उनके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा और क्या चेंजेस लाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड। सेकंड कार्ड है एट ऑफ रॉड्स। थर्ड कार्ड है सेवन ऑफ कप रिवर्स। फोर्थ कार्ड है पेज ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स कार्ड है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अभी डिवाइन से जो हमें मैसेज मिल रहा है या गाइडेंस है वो कार्ड्स क्या है हम वो भी देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ओके। टू ऑफ रॉड्स रिवर्स, ओके। एंड क्वीन ऑफ रॉड्स, ओके। ठीक है, नॉट टू वरी। अच्छा चलो, अभी ये पूरी रीडिंग जैसे मैं देख रही हूँ ना, और बॉटम ऑफ डेक क्या है, सिक्स ऑफ रॉड्स है बॉटम ऑफ डेक। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा है, चलो। तो ये आपको मैं समझा दूँ कि ये एनर्जी उनकी करंट आपकी पास्ट एनर्जी है, रिसेंट पास्ट। ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, और ये जो है वो आपकी रिसेंट फ्यूचर की होगी, नियर फ्यूचर की। ओके, एंड ये अपने डिवाइन गाइडेंस जो भगवान की तरफ से जो मैसेजेस हैं और गाइडेंस है वो हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम रिसेंट पास में देखते हैं। उससे भी पहले हम ये देखते हैं कि आप किन किन ज़ोडियाक साइन से डील कर रहे हैं। आपके लाइफ पार्टनर, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर आपका कोई क्रश है, या फिर आप जिसके लिए जो रीडिंग देख रहे हैं रेजोनेट कर रहे हैं, आप जिससे शायद बिजनेस कर रहे हैं, तो उन सब की साइंस क्या हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं। इन शॉर्ट वो कोई भी हो सकते हैं। तो उनकी साइंस हैं कैप्रिकॉन, वर्गो, पाइसेस मुझे लग रही है। बाकी यहाँ पे हमारी एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन भी है। ओके, तो वी हैव सारी साइन वैसे तो है इस रीडिंग में, पर जो प्रोमिनेंट उभर के बाहर आ रही है वो तीन साइन है।
कैप्रिकॉन है, ये वर्गो है एंड पाइसेस। ये मुझे प्रोमिनेंट लग रही है रीडिंग में एनर्जीज। सो लेट गेट स्टार्टेड विथ योर रिसेंट पास्ट एनर्जी, कि रिसेंट पास्ट में क्या हिलचाल हुई है या फिर क्या चेंजेस हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है द वर्ल्ड, तो कुछ चेंजेस तो हुए हैं, कुछ क्विक अनएक्सपेक्टेड कुछ साइकिल्स कंप्लीट हुई है, कुछ आपको शायद पसंद भी ना हो वैसे कुछ चेंजेस हुए हैं, और बहुत ही फटाफट से हुए हैं बिकॉज उसके साथ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत ही स्पीड से कुछ इतने फटाफट कोई रिसेंट चेंजेस आए हैं लाइफ में कि शायद आप उसको इनहेल और एक्सेल नहीं कर पाए हो, शायद आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, और अभी भी आप वही सोच रहे हो, डील कर रहे हो, आप उनसे कांस्टेंट फाइट कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके उसको फाइट कर रहे हो, आप अपने आप को शांत कर रहे हो और समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बिकॉज पास्ट में आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। प्रेजेंट एनर्जी वैसी है कि मिस अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है, कुछ डिलेज हो रहे हैं, और कुछ बातें हाथ से जा रही है आपको। जैसे जो चीज़ मतलब आप कोई काम कर रहे हैं या कोई आपका ऑर्डर है तो वो पास नहीं हो रहा है, अटक रहा है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वांटिंग, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर गुड चेंजेस एंड गुड अपॉर्चुनिटी। उसकी आप बहुत ही कुछ गुड न्यूज़ की आप बहुत ही मतलब बेकरारी से आप उसका वेट कर रहे हैं, बट यू आर नॉट गेटिंग इन दिस करंट टाइम। वो आपको स्टक दे रही है और बहुत ही आप हेल्पलेस फील कर रहे हो। यू जस्ट बैडली वांटिंग सम गुड न्यूज़, गुड चेंजेस इन योर रिसेंट लाइफ। ये आपकी अभी करंट एनर्जीज है। तो ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप प्यार चाहते हैं एंड यू आर जस्ट वांटिंग अ न्यू पर्सन टू कम इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट गेटिंग द ऑप्शंस एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी राइट पर्सन राइट नाउ। सो जस्ट इट्स ओके। ये सितंबर या अभी करंट सिचुएशन में जो आपको ये लग रहा है अगस्त में, इट्स ओके। ये एनर्जीज चेंज होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी लाइफ में, वापस एनर्जी चेंज होगी तो वो जो मिस अपॉर्चुनिटी हुई है वो अपॉर्चुनिटी में भी चेंज हो सकती है। सो डोंट बी डिसहार्टेड, मैं ये बोलना चाहूँगी। दिल छोटा मत कीजिए, होप मत छोड़िए, ओके। अगर लव लाइफ में कुछ बहुत ही मैरिज लाइफ में कुछ बहुत ही फटाफट से चेंजेस हुए हैं या जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आई रियली से ये जो पास्ट और करंट की एनर्जी देख के मैं बोल रही हूँ, ज़्यादा मत सोचो। इतना सोच रहे हो ना यार कि मतलब आपका कैसा है कि वैसे आप पूरा दिन नहीं सोचोगे, पर अगर आप सोचने बैठ गए ना तो वो फियर और वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना वो इतना ट्रिगर हो जाएगा कि आप सडनली आपको पैनिक होने लगेगा, आप फियर में इतने आ जाओगे। बिकॉज आई कैन फील दैट वाइब्स कि हाउ मच यू आर जस्ट वरिड अबाउट। मुझे स्पेसिफिकली ये पूरा करियर ओरिएंटेड रीडिंग लग रही है, मनी माइंडेड, मनी से आप डील कर रहे हो ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है। पर ऑल ओवर ये रीडिंग है तो लव के एस्पेक्ट्स में मैं बताना चाहूँगी कि अगर उसमें भी आप ज़्यादा कंफ्यूज हो या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या फिर आपको जैसा चाहिए वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इन योर लव लाइफ, यू नो द बेटर वर्जन एंड द बेटर स्टोरी, आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ अभी नहीं होगी या अभी नहीं हो रही है। डोंट बी सो मच इन प्रेशर कि वो प्रेशर कुकर मत बन जाओ, मैं वही बोल रही हूँ। वैसे आप शांत बैठे हो, प्रेशर कुकर बन के जो सीटी पे सीटी मारना शुरू करते हो ना अपने आप पे, जुल्म मत करो। यू आर नॉट अ प्रेशर कुकर। सो गैस को बंद करो और शांति से इनहेल एंड एक्सेल एंड डू मेडिटेशंस। आई विल सजेस्ट कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो तो यू नीड टू डू मेडिटेशंस। अगर आपको मेडिटेशन में कहीं वो हो रहा है कि डिस्टर्बेंस आ रहा है या फिर आपको बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं एक आपको सजेशंस देना चाहूँगी, आप मेडिटेशन मत करो, आप शांति से नेचर में जाके बैठो या फिर कोई ऐसी अकेली जगह पे जाके बैठो जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। अपने घर के टेरेस पे जाके बैठो, एंड ऑफ द डे वहाँ जाके बैठो, खुद को
टाइम दो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, और ऐसा है तो एक बुक पे लिखना शुरू करो और सारी वरीज लिख के उसको फाड़ के फेंक दो। फिर मत सोचो, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम के लिए ये एनर्जीज़ हैं, ये परमानेंट एनर्जीज़ नहीं है। मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ क्योंकि आप शायद ये समझ के बैठ गए हैं कि ये एनर्जी शायद नहीं गई तो, ये चीज़ और कंटिन्यू हुई तो। प्लीज़, इतना नहीं है, इतना कुछ वो नहीं है। ये अभी थोड़ा जो भी आप स्टक फील कर रहे हो वो थोड़ा टाइम के लिए है। थोड़ा होप रखिए, थोड़ा फेथ रखिए, चीज़ें कंटिन्यू होगी, अच्छी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब आप खुद अपना रास्ता काटना बंद करोगे। बिकॉज जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। एंड वॉट यू आर थिंकिंग, यू आर जस्ट क्रिएटिंग डाउट्स। बिकॉज रिसेंट से की जो एनर्जी है ना, वो फ्यूचर में जाने की पूरे मतलब सितंबर में वही आप करने वाले हो। सी, हियर वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। तो वही चीज़ आप, वही पैटर्न को आप ज़्यादा वो अपडेट वर्जन करके आप आगे लेके जाना चाहते हो। एंड आई एम रियली सरप्राइज कि आप खुद को क्यों प्रेशर कुकर बनाना चाहते हो। मतलब लोकल प्रेशर कुकर कम था, फिर ये आप अपडेट होके प्रेस्टीज कुकर बनना चाहते हो। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप कुकर बन के सीटी पे सीटी ही मारने वाले हो। सो डोंट बी लाइक दैट। ये चीज़ आप समझो कि गलत टाइम है तो सही टाइम भी आएगा। अगर राइट नाउ यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस टूवर्ड्स योर बिजनेस, टूवर्ड्स योर जॉब, टूवर्ड्स योर मनी कैलकुलेशंस, पेमेंट्स, आई स्ट्रिक्टली से डोंट लूज होप। क्योंकि अगर यही चीज़ चलती रही ना, जो प्रेजेंट में मैंने जो आपको बोला, तो फ्यूचर में आप होप नहीं रख पाएंगे। और यू नीड टू बी वेरी मच होपफुल। खुद पे बिलीव करो, मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो ना। जो गलत चीज़ें आप सोच रहे हो उसकी जगह आप सही चीज़ें सोचो। ये मैं आपको सजेशन दूंगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि डाउट आ रहा है कि अरे ये चीज़ होगी नहीं होगी, ये मेरा प्रोजेक्ट तो शायद पास नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो, ये सोच रहे हो, उसकी जगह आप ये बोलो कि मेरा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, इसको होना ही है, इसमें कुछ कमी नहीं है, मेरा ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत काम किया है और मैं फिर से देखता हूँ प्रोजेक्ट में कि कुछ कमी है, मेरे काम में कुछ कमी है, मेरे कम्युनिकेशन में कुछ कमी है, मेरे पार्टनर को कुछ कमी लग रही है। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। ओके, you don't need to think too much about your current situation, because ये चीज़ें temporary है, it's not permanent thing। चीज़ें solve होगी, you will win, but only when you will stop creating doubts। self doubt जो है ना, hidden, खुद से बोलना और अकेले अकेले में बोल करना, खुद को कहते रहना, stop doing that। बंद करो, कट करो उसको अपनी ज़िंदगी से और पॉजिटिविटी को डालो। कितने अच्छे चेंजेस होंगे आप याद करोगे, आप बोलोगे कि नहीं सच में मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। और सितंबर मंथ आपको ये वरीज में नहीं जाना है। एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी में आप चेंज करो। इट इज़ इन योर हैंड। ओके, तो वही चीज़ हमको डिवाइन गाइड कर रही है। यू नीड टू बी मोर लविंग काइंडनेस की एनर्जी में आपको रहना ज़रूरी है। आपको ज़्यादा नर्चरिंग और लविंग वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, बिकॉज आप तीखी मिर्च बन गए हो। बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर हनी एंड योर मनी। डियर, योर हनी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर and your money is also going to come with you. So please don't worry at all. End of the day you will have victory in your field. You will have, but when you will have in this winning position, see Queen of Rods, but when, जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। शायद सितंबर में आपको आपकी चीज़ें डिले हो सकती है, आपको टाइम पे कुछ ना मिले, पेमेंट्स ना मिले, सैलरी ना मिले, या फिर
आपके जो पैसे आने चाहिए थे वो पैसे ना आए टाइम पे, थोड़ा अगर ज़्यादा मोहलत मांगे, प्यार से दे देना, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि एंड ऑफ द डे विक्ट्री आपकी होनी है, एंड वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है। यू जस्ट नीड टू बी रिलैक्स, यू जस्ट नीड टू बी मोर स्पिरिचुअल। एंड आप अगर लाइट वर्कर हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज सर्टन कार्ड इज़ देयर जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइट वर्कर्स को। अगर आप कोई ऐसा डिवाइन काम कर रहे हैं तो आप उसमें जुड़ जाइए। आप दूसरों की ज़िंदगी संवारेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी संवरेगी। ओके, दैट वाज अ टिप फ्रॉम मी, एंड दैट्स इट फॉर द वर्गो पीपल। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। गिव लिटिल टाइम, things will change, okay, and you will be victorious. Till then, take care and be healthy. okay, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को हिट द लाइक बटन। अभी तक आप मेरी चैनल के मेंबर्स नहीं बने हैं तो बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली and subscribe my channel and share with your near and dear ones and with your family members, and also comment कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग, आपको कितना हेल्पफुल रहा, और आप और कौन सी रीडिंग्स सुनना पसंद करेंगे, ये भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस पे। एंड टिल देन वी विल मीट इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, and let light, love and peace be in your life, and let light, love and peace be in my life. Think healthy, feel healthy and eat healthy. Okay, these three things is most important. Till then, bye, take care, see you.